तो उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और एक बार फिर एक कॉमिक्स वर्ल्ड में आपके लिए मैंने एक यूनिक कॉमिक्स खोजा और उसे अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग जो है कि ज़रूर इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिएगा। दौलत के भूखे। दीवार घड़ी 4 बजा रही थी। फाइलें पढ़ा था। वीरेंद्र बहुत परेशान था। ओह, 4 बज गए। अब तक मुझे रीटा की पार्टी में पहुंच जाना चाहिए था। क्या सोच रही होगी वह? इधर सेठ जी गुस्से में भरे पड़े हैं। तभी, हाय वीरू, आज तो तुम अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी में जाने वाले थे। जाना तो था पम्मी, लेकिन सेठ जी से छुट्टी कैसे लूँ? ओह, सेठ जी से छुट्टी मांगने का प्रॉब्लम है? अरे कोई भी बहाना बना दो, कह दो मेरी बीवी बीमार है या किसी बच्चे को तकलीफ़ है, ठीक है। लेकिन सेठ जी को पता है कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। फिर तो सचमुच बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन वीरू, हर प्रॉब्लम का इलाज है। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा और सोचने के लिए कॉफ़ी। कॉफ़ी? कॉफ़ी का ऑर्डर मैं अभी दे देता हूँ। तुम कोई अच्छा सा बहाना सोचो। लेकिन अभी वीरेंद्र कॉफ़ी मांगने के लिए किसी चपरासी को बुला पाता कि सेठ जी का चपरासी जसराम आ गया। साहब, सेठ जी आपको बुला रहे हैं। मुझे? चलो, आ रहा हूँ। जसराम के पीछे पीछे वीरेंद्र सेठ जी के केबिन की ओर बढ़ गया। ये तो गया काम से, लेकिन अपनी कॉफ़ी भी आ गई। सेठ जी के केबिन में। वीरेंद्र, तुम ऑफिस में काम करते हो या सोते रहते हो? ये देखो, तुमने 2 लाख रुपए की जगह 20,000 रुपये बना दिए। सॉरी सर, एक जीरो लगाना भूल गया था। और यहाँ तुमने 2 जीरो लगाकर इस पार्टी का 5 लाख का बिल 50 लाख का बना दिया। सारे काम गलत। सर, तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूँ। फिर ऐसी गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। मैं अब कोई गलती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गेट आउट। जहाँ आप खड़े क्यों हो? गेट आउट। सर, मुझे आज 1 घंटे की छुट्टी। अब तुम्हें 1 घंटे की छुट्टी चाहिए? फिर कुछ एडवांस मांगोगे? ठीक है, कल आकर अपना पूरा हिसाब ले जाना। मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। वीरेंद्र चुपचाप बाहर निकल गया। उस शाम देर तक वीरेंद्र ने फाइलों का काम पूरा किया। जब वह ऑफिस से निकला तो 7 बज रहे थे। वह अपने ही ख्यालों में खोया चला जा रहा था। आज मैंने 2 घंटे तक रुक कर काम किया। सेठ जी अब मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे। कुछ दिनों तक ऐसे ही ओवर टाइम करता रहा तो वह वैसे ही खुश हो जाएंगे। और फिर तभी, ओह सत्यानाश हो तेरा, सारे कपड़े खराब कर दिए। कार कुछ आगे जाकर रुकी। वीरेंद्र तेजी से चलकर उसके पास पहुंचा। मैडम, आंखें खोलकर कार चलाए कीजिए। नॉनसेंस। शट अप। पहले मेरे कपड़े ख़राब किए और अब उल्टे मुझे भी बदतमीज़ कहती हो? तुम सड़क पर देखकर नहीं चल सकते? ये लो 500 रुपये। कपड़े खराब हो गए तो नए खरीद लेना है। नोट फेंक कर लड़की तेज़ी से आगे बढ़ गई। वीरेंद्र उन नोटों को नीचे से उठा पाता उससे पहले ही। वाह, अरे वाह, किस्मत हो तो तुम्हारे जैसी। अभी तुम्हें याद ही किया था कि तुम्हारे दर्शन हो गए। विजय। अगले ही क्षण वीरेंद्र ने उससे नोट झपट लिया। नहीं, ये नोट अभी ले जाकर उस बदतमीज़ लड़की के मुंह पे मारता हूँ। अरे अरे, ये क्या गलत करते हो? लक्ष्मी का अनादर नहीं करते। लक्ष्मी। विजय ने वीरेंद्र को समझाने की कोशिश की। यार वीरू, ये रुपए उसे न लौटा। आज तीनों बिल्कुल कड़के हैं। अपने दोस्तों पर कुछ तो रहम कर। हाँ वीरू, उस लड़की को रुपए वापस करना मूर्खता है। उसने मेरी बेइज्जती की है। मैं ये रुपए उसके मुंह पर फेंक कर उसकी बेइज्जती करूँगा। रहने दे वीरू, मैं उसे सबक सिखा दूंगा। मेरे कॉलेज में पढ़ती है वो, शिल्पा नाम है उसका। लेकिन वीरेंद्र नहीं माना। और फिर, ए मैडम, ये लीजिए अपने पैसे और अपने लिए एक पोशाक और खरीद लीजिए। शिल्पा क्रोधित उठी। ओह यू इडियट। तड़ाक। तुम, विजय, तुम भी इस बदतमीज के साथ हो? कल प्रिंसिपल से तुम्हारी शिकायत करूंगी। लेकिन शिल्पा, मैंने क्या किया है? मैं तो अभी अभी आया हूँ। शिल्पा पाँव पटकती हुई वहाँ से चली गई। वीरू, इस लड़की का अब कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। उसने कॉलेज से मेरी शिकायत कर दी तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ यार, 2 बार पहले भी यह विजय की शिकायत कर चुकी है। यार, हमारा प्रिंसिपल इसकी बात बहुत मानता है। अमीर बाप की बेटी है ना, इसलिए। लेकिन हम इसे रोक कैसे सकते हैं? यही तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, कुछ न कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अगले दिन। तुम भीतर क्यों आए? सर, ये फाइल फेंक दो। ये फाइलें और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। फाइलें उठाकर वीरेंद्र बाहर निकल आया और अपनी सीट पर जा बैठा। कुछ देर बाद,
जसराम, मैं घर जा रहा हूँ, मेरा केबिन बंद कर देना। अच्छा साहब। उसी शाम, हेलो वीरू। आओ विजय, आज तो मैं सारा दिन तुम्हें ही याद कर रहा था, तभी तो हम आ गए। तो फिर जल्दी बता, आज कॉलेज में क्या हुआ? आज तो मैं कॉलेज गया ही नहीं, शिल्पा बहुत जिद्दी है, वह शिकायत किए बिना नहीं मानेगी। लेकिन यार तू कब तक कॉलेज नहीं जाएगा? अबे छोड़ भी उस बदतमीज लड़की की बातें और लाख 2 लाख मिलने की बात कर। तो सुन, आज हमारा सेठ नोटों से भरा ब्रीफकेस लेकर गया है। 8-10 लाख रुपए से कम नहीं होंगे। अगर सेठ के रुपए हमारे हाथ लग जाए तो फिर क्या, कार, कोठी, 5 स्टार होटल, बस यार मज़ा ही मज़ा होगा। तो समझ ले, सेठ के रुपए हमारे हाथ लग गए। विक्रम, कौन सी फिल्म देखकर आया है तू? मवालियों की तरह खोली में रहकर कोठी के सपने देख रहा है? यह सपना नहीं वीरू, मैं हकीकत कह रहा हूँ। तुझे सेठ के घर का पता मालूम है ना? हाँ। तो क्या तू वहाँ चोरी करेगा? चोरी नहीं, डकैती। सेठ की हत्या और फिर 8-10 लाख रुपए हमारे हैं। ठीक है, मैं जीतू को बुला लेता हूँ, वो कहीं से रिवॉल्वर का इंतजाम भी करा देगा। फिर उन्होंने सेठ के घर चोरी करने का प्लान बना डाला। उसी रात जीतू, यह कोठी का पिछला हिस्सा है और इस पर चढ़कर कोठी में पहुंचा जा सकता है। वीरू, तुम्हें तो भीतर के सभी रास्तों का पता होगा, तुम भीतर जाकर पीछे का दरवाज़ा खोल दो। वीरेंद्र पृथ्वी पेड़ पर चढ़कर खिड़की के रास्ते कोठी में प्रवेश कर गया। कुछ देर बाद कोठी का पिछला दरवाज़ा खुला। जीतू, विक्रम, विजय, आ जाओ। और सब कोठी में प्रवेश कर गए। भीतर पहुंचकर, ये कमरे सेठ के बच्चों के हैं। विजय, इन कमरों की बाहर से कुंडी लगा दो। यह सेठ जी का कमरा है, वह इसी में सोते हैं। अगर दरवाज़ा बंद हुआ तो हम उस खिड़की से भीतर घुसेंगे। अरे दरवाज़ा तो खुला है, अब बिना आहट किए सब अंदर आ जाओ। वीरू, सेठ जी तो अपने बेड पर नहीं है, लगता है वह कहीं बाहर गए हैं। हाँ, कमरे में डिम लाइट जल रही है, वह कभी भी आ सकता है, तुम चिंता ना करो। अब वह मरने के लिए ही यहाँ आएगा। चलो अब सेठ की तिजोरी की चाबी खोजे। जल्दी ही विजय को चाबी मिल गई। अरे वाह, सेठ ने छिपाकर भी कहाँ रखा था? चाबी चाबी मिल गई वीरू। खनाक, चाबी मुझे दे दो विजय, मैं तिजोरी खेलता हूँ और तुम रिवॉल्वर लेकर दरवाजे के पास खड़े हो जाओ। ठीक है, अगर कोई भीतर आया तो उसकी छुट्टी कर दूंगा। तिजोरी के खुलते ही सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वीरू, तिजोरी तो एकदम खाली है, तू तो कह रहा था कि। हाँ यार, सेठ जी तो आज 8-10 लाख रुपए लेकर आए थे। सेठ जी ने जरूर रुपए कहीं छिपा कर रखे होंगे, इनकम टैक्स वालों से भी डरना पड़ता है। हाँ, रुपए इसी कमरे में ही कहीं होने चाहिए। फिर उस कमरों में रुपए की तलाश शुरू हुई। कमरे का कोना कोना देखा जाने लगा। विक्रम ने सेठ जी का बिस्तर पलट दिया और नीचे की प्लाई को ऊपर उठा दिया। ठक ठक, और रुपए मिल गए जीतू। एक ब्रीफकेस में रुपए भरने लगा विजय। अरे विजय, ये क्या हो रहा है? क्या कर रहा है यार? 2-4 गड्डियाँ और उठा लेता हूँ, बहुत सताया है इन नोटों ने। तभी जीतू कोई आ रहा है, सब जल्दी से छिप जाओ। विक्रम, रिवॉल्वर मुझे दो। खट खट खट। किसी के वहाँ आने से पहले ही सब छिप गए। तभी दरवाज़ा खुला और जैसे ही सेठ जी ने भीतर प्रवेश किया, अरे ये तो मेरे बेड को किसी ने पलट दिया। चोर आ ताड़, वह चीखने चिल्लाने लगा। सेठ, लेकिन सेठ जी संभले। उससे पहले ही उस पर एक प्रहार हुआ और अपने पीछे प्रकट हुए। जिससे पहले वाले पार्ट में मैं ये डाल चुका हूँ ये स्टोरी, और जहाँ पे ये सभी दोस्त सेठ के घर में लूटने के लिए जाते हैं। और ये रिकॉर्ड आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और तभी वहाँ पे अचानक सेठ आ जाते हैं और अपने पीछे प्रकट हुए विजय पर वार करते हैं। कुत्ते, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीरू बचा। सेठ जी ने पुनः पलट कर देखा। धाड़। आह वीरेंद्र, इन बदमाशों को तुम लाए हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। सेठ जी ने संभल कर वीरेंद्र का गला पकड़ लिया। आह, और दबाने लगे। नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार डालूंगा। जीतू ने सेठ के सिर पर रिवॉल्वर से वार किया, लेकिन उसने वीरेंद्र को नहीं छोड़ा और जीतू को लात मारी। आह। जीतू बिजली की गति से उठा और रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। धाए आई ढा 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 ढा। दोस्तों जल्दी से यहाँ भागो, गोली की आवाज़ ने पूरे घर को जगा दिया होगा। तभी
सभी तेजी से दरवाजे की ओर दौड़े। लेकिन खूनी हत्यारे विजय, तुमने मेरी डैडी की हत्या की है, मैं तुम्हें मार डालूंगी कमीने। मम्मी मम्मी जल्दी आओ रामू, इतना कहकर शिल्पा उस पर झपटी। लेकिन जीतू, विक्रम मारो इसे। विजय को बचाने के लिए रिवॉल्वर का ट्रिगर दबाता चला गया जीतू। धाए धाए आई कुत्तों कमीनों, मैं मार डालूंगी तुम्हें। तुम्हें तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम सब मेरे हाथों से मरोगे। नहीं, तुम सब मेरे हाथों से मरोगे, मैं बदला लूंगी। भागो, अब एक पल भी रुकना खतरे से खाली नहीं। और फिर वहाँ कोई भी नहीं रुका। लेकिन सुरक्षित भाग पाना शायद उनकी किस्मत में नहीं था। सड़क पर पहुंचने तक पुलिस का सायरन गूंज उठा, पी पी पी, जल्दी करो पुलिस आ रही है। वैन में बैठते ही, लेकिन वैन को वह पुलिस जीप से बहुत दूर नहीं ले जा सको। पुलिस की जीप पीछा कर रही है। विक्रम, वैन को पहाड़ी की ओर ले चलो। पुलिस की जीप करीब आती जा रही है, और तेज चलाओ, अगर स्पीड बढ़ाई तो वैन उलट जाएगी, पहाड़ी सड़क है। अगले पल सब बुरी तरह चौंके। ओह, आगे भी पुलिस जीप। अब आगे क्या करें जीतू? विक्रम, तुम उस मोड़ पर वैन को खाई में गिरा दो, उससे पहले हम सब कूदकर झाड़ियों में छिप जाएंगे। फिर वैन खतरे के बोर्ड से टकराई, धड़ाक, और हजारों फुट गहरी खाई में लुढ़कती चली गई। धड़ 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 धड़ाक। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। सर, वैन में आग लग गई है, ऐसे में किसी का बचना असंभव है। लेकिन जिन्हें बचना होता है वह फिर भी बच जाते हैं। मंजीत और केहर सिंह, तुम नीचे उतरकर उनकी तलाश करो। भूरचंद और सूरज, तुम उधर जाकर देखो। उधर घरे पेड़ों और झाड़ियों के बीच दौड़ते हुए वे एक पेड़ के पास जाकर रुके। हा हा हा, पी 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 पी। ओह, लगता है पुलिस को कुछ संदेह हो गया है। और फिर वे सब एक दूसरे से अलग होकर भाग निकले। सब अलग अलग होकर भागो। इंस्पेक्टर शिकारी कुत्तों की तरह उन्हें ढूंढ रहा था। उधर देखो, मैंने किसी की आहट सुनी है। खट, धाए 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 धाए। ओह, पुलिस कहीं आसपास ही है। ब्रीफकेस लेकर भाग निकलना अब संभव नहीं है। इस ब्रीफकेस को कहीं छिपा देना चाहिए। बच गया तो फिर निकाल कर ले जाऊंगा। विक्रम ने एक बड़े से पेड़ के पास गड्ढा खोदकर ब्रीफकेस दबा दिया। अब पकड़ा गया तो पुलिस को भी कुछ नहीं मिलेगा। फिर विक्रम एक पल भी वहाँ नहीं ठहरा। और अगले दिन, वीरेंद्र, अब तुझे सेठ की नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब हम अपनी कंपनी खोलेंगे। अरे यार, छोड़ो यह काम धंधे की बातें, आज तो खुशी का दिन है। बस अब 2-4 दिन की बात है। पुलिस की सरगर्मी कम होते ही हम जंगल से ब्रीफकेस ले निकाल लाएंगे, और फिर ऐश ही ऐश होगी। चीयर्स चीयर्स। उस रात विस्की में डूबा विक्रम घर लौटा। उसने लड़की के पास जाकर वैन रोकी। कहाँ जाना है तुम्हें? प्लीज़ मुझे पार्क स्ट्रीट तक छोड़ दीजिए, बहुत देर से खड़ी हूँ, कोई स्कूटर टैक्सी नहीं मिली। विक्रम ने उसे वैन में बैठा लिया। इतनी रात गए, कहाँ से लौट रही हो तुम? एक सहेली के घर उसकी बर्थडे पार्टी में गई थी। बातों बातों में इतनी देर हो गई, अब पता नहीं चौकीदार हॉस्टल का दरवाज़ा खोलेगा या नहीं। तुम हॉस्टल में कहाँ रहती हो? हाँ, सूरजमल हॉस्टल में रहती हूँ, मिरांडा कॉलेज में पढ़ती हूँ। अगर चौकीदार ने गेट नहीं खोला तो? लेकिन तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चाहो तो मेरे फ्लैट पे चल सकती हो। यही सोचकर तो मैं परेशान हो रही हूँ। आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? लेकिन वहाँ वहाँ मेरे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, तुम चिंता न करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, मुझे वहीं ले चलिए। विक्रम ने लड़की से झूठ बोला था, वास्तव में वह अकेला ही रहता था। जल्द ही, अरे, सब लोग लॉक लगाकर कहीं चले गए हैं। ओह, शायद किसी की मैरिज में गए होंगे, कोई बात नहीं, फ्लैट की दूसरी चाबी मेरे पास है। विक्रम ने फ्लैट का दरवाज़ा खोला। दोनों ने भीतर प्रवेश किया। अरे, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। ओह, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मेरा नाम शिल्पा है। शिल्पा? वीरेंद्र ने सेठ की लड़की का नाम भी शिल्पा ही बताया था। कहीं
विक्रम आशंका में डूबता चला गया। किसी अनजाने भय से वह पसीने पसीने उठा। क्या बात है, आप अचानक भयभीत क्यों हो गए? अरे मैं शिल्पा हूँ, कोई भूत प्रेत तो नहीं? भूत प्रेत नहीं नहीं, तो भूत प्रेत कैसे हो सकती है? तुम शिल्पा हो, एक खूबसूरत लड़की। आपका बाथरूम कहाँ है? मैं हाथ मुंह धोना चाहती हूँ। विक्रम ने उसे बाथरूम दिखा दिया। शिल्पा के बाथरूम में जाने के बाद उसने अलमारी से व्हिस्की की बोतल निकाली। अभी कुछ ही पल बीते थे कि शिल्पा चीखती हुई बाहर निकली। नहीं, खटाक, लाश, भीतर किसी की लाश है। लाश? मैं देखता हूँ। नहीं, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा, वह लाश आपको मार डालेगी। शिल्पा, तुम्हें वहम हुआ है, यहाँ कोई लाश नहीं हो सकती, मुझे जाने दो। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर विक्रम भीतर घुसा। यह लाश यहाँ कैसे आ सकती है? नहीं, किसी ने इस लड़की की हत्या की और यह लाश बदला लेने के लिए यहाँ आई है। लाश बदला कैसे ले सकती? हो सकता है इस लाश की आत्मा कहीं भटक रही है और वह इस लाश में प्रवेश कर गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। लेकिन अभी विक्रम अभी आगे बढ़ पाता कि तभी लाश में हरकत हुई। विक्रम, देखो देखो, लाश उठ रही है, वह हमें मार डालेगी। पलक झपकते ही लाश में विभत्स परिवर्तन हुआ। नहीं, मैंने कहा था ना विक्रम, मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, तुम सब मेरे हाथ मरोगे। शिल्पा फिर वहां न रुकी। भागो विक्रम, यह लाश तुम्हें मार डालेगी, वह आ रही है। और फिर खटाक। अब देखता हूँ वह बाथरूम से कैसे बाहर निकलती है। मैं अभी जीतू और विजय को बुलाता हूँ। खटाक। अरे जीतू, मैं विक्रम, तुम फौरन यहाँ चले आओ, शिल्पा की लाश यहाँ आ गई है। क्या बकते हो? मैंने गोलियों से उसका बदन छलनी कर दिया था, उसकी लाश वहाँ कैसे पहुँच सकती है? अरे यार, वह शिल्पा की ही लाश है और लाश चल फिर रही है। मैंने उस लाश को बाथरूम में बंद कर दिया है, तुम जल्दी से आ। नहीं, हेलो विक्रम, हेलो हेलो, बोलो। खटखट खटखट नहीं, खटाक खट। भागो विक्रम। शिल्पा को भागते देख विक्रम भी तेजी से इस दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन खटाक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ विक्रम की चीखों को सुनने वाला कोई नहीं था। हर बचाओ, आए। कुछ ही देर में विक्रम लाश में बदल चुका था और तभी घर बचाओ। नहीं, जीतू और विजय जब विक्रम के फ्लैट पहुंचे तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी। अंदर पहुंचने पर उनकी चीख निकल गई। नहीं, ओ इंस्पेक्टर साहब, जब हमने विक्रम की चीखें सुनी तो दौड़ कर आए। वह बुरी तरह से घायल मरा पड़ा था, वहाँ और कोई नहीं था। विक्रम की मौत ने तीनों को अंदर तक हिला के रख दिया। समझ में नहीं आता कि विक्रम को किसने मारा। फोन पर उसने इतना ही कहा था कि शिल्पा की लाश बाथरूम में है। लेकिन शिल्पा की लाश तो पुलिस पोस्टमार्टम के लिए गई थी और फिर लाश वहाँ कैसे पहुँच गई? यही तो रहस्य है। मैंने भी सुना है कि लाशें भी बदला लेती हैं, कहीं हम तीनों भी। क्या बच्चों जैसी बात करते हो? विक्रम की हत्या के पीछे मुझे किसी दूसरे का हाथ दिखाई देता है, लेकिन विक्रम का कोई शत्रु ही नहीं था। हाँ, इसलिए हमें किसी तांत्रिक से मिलना चाहिए, वही हमें उस लाश से मुक्ति दिलाएगा। खनाक खटाक। तभी दरवाज़ा जोरों से बंद हुआ था। तीनों बुरी तरह चौंक कर दरवाजे की तरफ दौड़ा। अरे, दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? मैंने किसी लड़की को दरवाजे के आगे से जाते देखा है। दरवाज़ा खोलकर तीनों बाहर निकले। अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। उधर आस पड़ोस में भी कोई लड़की नहीं रहती। वीरेंद्र, तुम चिंता ना करो, विजय को तो यूं ही वहम हो गया होगा। वैसे हम कल ही किसी तांत्रिक के पास चलेंगे। जीतू और विजय को विदा करके वीरेंद्र अपने कमरे में पहुंचा। खटाक। कौन कौन हो तुम? मेरे कमरे में कैसे आ गई? कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे थे, उनसे बचने के लिए मैं यहाँ आके छिप गई। लेकिन हम तो बाहर ही खड़े थे, तुम्हें कमरे में आते नहीं देखा। मैं उस समय बराबर वाले फ्लैट में छिपी थी। जब आप अपने दोस्तों को विदा कर रहे थे तो मैं यहाँ आ गई। बस आप चिंता ना करो, मैं कुछ ही देर में चली जाऊंगी। लड़की तो बहुत खूबसूरत है।
कोई बात नहीं, तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। चाय मैं बना लाता हूँ, बस आप मुझे किचन दिखा दीजिए। वीरेंद्र के बताने पर लड़की किचन में चली गई। बस 2 मिनट में मैं चाय बना कर लाती हूँ। लेकिन जब काफ़ी देर तक वह नहीं लौटी तो अरे, पूरे 20 मिनट हो गए, वह अभी तक चाय बनाकर क्यों नहीं आई। कुछ सोचकर वीरेंद्र दरवाज़ा खोलकर किचन में पहुंचा। अभी चाय क्यों नहीं, अभी चाय नहीं बनी क्या? जब लड़की ने पलट कर देखा तो बस 2 मिनट। तो तुम शिल्पा? हाँ, मैं शिल्पा हूँ, लेकिन तुम इतने भयभीत क्यों हो गए? लेकिन तुम तो मर चुकी थी। लेकिन हम लोगों ने तुम्हारी हत्या कर दी थी। फिर? हाँ, तुम लोगों ने मेरी हत्या कर दी थी, लेकिन मैं अस्पताल में बच गई और अब तुम्हारे सामने हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम जिंदा नहीं हो। तो तुम मेरे पास आओ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे स्पर्श करके देखो, मैं जीवित हूँ। पलक झपकते ही शिल्पा में एक परिवर्तन हुआ और मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा हूँ। मेरे पास आओ, आओ। पीछे हटता वीरेंद्र दरवाजे से टकरा कर रुक गया। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन आगे बढ़कर शिल्पा ने उसे बाहों में जकड़ लिया और फिर बचाओ। कुछ ही देर बाद वीरेंद्र का निर्जीव शरीर जमीन पर गिरा पड़ा था। अगले दिन तांत्रिक के पास जाने के लिए जीतू और विजय वीरेंद्र के घर पहुंचे तो ओह नहीं, पुलिस ने वीरेंद्र की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उस रात दोनों बहुत भयभीत थे। जीतू, हमें आज ही तांत्रिक से मिल लेना चाहिए, नहीं तो वह लाश लाश कैसे हत्या कर सकती है? तुम्हारे सामने 2 हत्याएं हो चुकी है और तुम्हें अब भी विश्वास नहीं होता? ये हत्याएं कोई दूसरा भी तो कर सकता है, विक्रम और वीरेंद्र का दुश्मन। तभी किसी ने तेजी से सड़क पार करनी चाहिए और पी धाड़। दोनों कार से नीचे उतर। अरे, ये तो कोई लड़की है। ओह, चलो भाग चले, नहीं तो कोई और मुसीबत गले पड़ जाएगी। तभी विजय की निगाह लड़की पर पड़ी। जीतू, ये तो वही लड़की है, शिल्पा, लेकिन उसे तो हम लाश में बदल चुके हैं। फिर ये? अगले पल उसका परिवर्तन देखकर लोग दोनों कांप उठे। हर जीतू भागो, नहीं तो ये हमें भी मार डालेगी। विजय और जीतू तेजी से कार की तरफ दौड़े। तभी नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, मार कर भाग नहीं सकते, मैं तुमसे बदला लूंगा। हर जीतू ने कार तेजी से दौड़ाई और धाड़। कार के मोड़ में जीतू अब मर चुकी होगी। कुछ देर बाद लाश को अनेक टुकड़ों में बांटकर कार अपने गंतव्य को रवाना हो गई। विजय के घर के सामने पहुंच कर जीतू ने कार रोकी। विजय, अब हमें तांत्रिक के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, फिर वह कभी जिंदा नहीं होगी। विजय, अब हमें तांत्रिक के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ओके, गुड नाइट। विजय लिफ्ट की ओर बढ़ा, मगर इस लिफ्ट को आज ही खराब होना था। 10 बज गए, मम्मी पापा इंतजार कर रहे होंगे। वह सीढ़ियों से चला गया। खट 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 खट। अभी वह आधी ही दूरी तक कर पाया था कि नहीं। विजय, मैं तुमसे मिलने आई थी, बहुत देर कर दी तुमने। नहीं, तुम अपना तुम जिंदा नहीं हो, तुम मौत हो। अगले पल शिल्पा में बेहद परिवर्तन हुआ। हाँ, मैं मौत हूँ, तुमने मुझे मारा था, अब तुम मेरे हाथों मरोगे। नहीं बच्चा। हर लेकिन उस लाश को विजय की जरूरत नहीं पड़ी। धड़ाम। आह, अंतिम सीढ़ी तक पहुंचने से पहले वो मर चुका था। इधर जीतू अभी घर पहुंचा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। हेलो, मैं जीतू। जीतू, विजय की किसी ने हत्या कर दी है, उसकी लाश बिल्डिंग की सीढ़ियों पर गिर पड़ी है। उसकी लाश बिल्डिंग की सीढ़ियों पर पड़ी है। उसने फ़ोन रख दिया। लेकिन ये कैसे हो सकता था? कैसे हो सकता है? अब कौन मार सकता है विजय को? उस लाश को तो मैंने अनगिनत टुकड़ों में बदल दिया था। तभी पर्दे के पीछे से कोई निकला और नहीं, मैं जिंदा हूँ जीतू, और अपनी मौत का बदला लिए मैं नहीं मर सकती। जीतू ने शिल्पा पर गोलियों की वर्षा कर दी, लेकिन
तुम मुझे मार नहीं सकते जीतू। अपनी हत्या का बदला लेने के लिए बिना अपनी हत्या का बदला लिए बिना मैं नहीं मर सकती। धाय 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 धाय। और फिर अगले पल गूंज उठी जीतू की अंतिम चीखें, खच, हर, आ। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, आ। सभी को मारकर लाश अपनी हत्या का बदला ले चुकी थी। तो गाइज, आपको ये स्टोरी अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।